क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो अरुण पंडित यूट्यूब चैनल के साथ। तो बहुत सारे लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते होंगे, ऑब्वियसली मतलब हम नहीं हैं तभी हमारे पास आते हैं। आज सुबह ही हमने किसी की प्रॉब्लम सुनी है, फिर उसे ठंडा पानी दिया है। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि पानी की खास बात क्या है, तो ठहरा हुआ पानी आपको ठंडापन देता है, और जब कोई घबरा के ऑफिस के गेट के अंदर घुसता है तो उसे अब ठंडा पानी दे तो उसका दिमाग कहीं ना कहीं ठंडा हो जाता है। तो बहुत सारे लोग अपनी नेगेटिव चीज़ें प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, और हमारा मकसद है, मेरा ऐसा मानना है कि हम जिस राशि से बिलोंग करते हैं, लीडर्स हैं हम लोग, तो जब तक सॉल्यूशन ना निकाले काम बनेगा नहीं। इतने सारे नेगेटिव थॉट्स कभी कभार हमें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि जब लोग आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जब आप उन्हें सुनते हैं, तो सुनने के बाद आपके दिमाग में ना जाए उसके लिए क्या उपाय है? आप नेगेटिविटी से इतने इम्पैक्टफुल ना हो उसके लिए आप क्या करते हैं? इतने पॉजिटिव आप क्यों हैं, कैसे हैं? और नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में जो समन्वय है वो आप कैसे स्थापित करते हैं, मेरा सवाल। इसका आंसर मैं बड़े दिलचस्प तरीके से देना चाहूँगा। कल जब मैं अरविंद जी आपसे मिला था, मैंने पहला क्वेश्चन अरविंद जी से कहा था कि क्या अरविंद जी आपने ये सोचा था कि आप इतने बड़े लेवल पे आके खेलोगे? तो अरविंद जी ने इतना खूबसूरत आंसर दिया कि सोचने का समय ही नहीं मिला। ठीक है, और इस बात में बहुत कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो छुपी हुई कि जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो आपको सोचने का और नेगेटिविटी को लाने का, इन सब का समय ही नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब भी आप अपने काम को पैशनेट तरीके से करोगे, उससे प्यार करोगे, तो आपको हारने का या फिर गिरने का ये भय, ये डर, ये नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी। सेकेंड थिंग, अगर आपका काम ऐसा है जिससे किसी के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, वो कह देता है कि पंडित जी आपने तो लाइफ बदल के रख दी, तो आपकी एक तरह से सेंस ऑफ अचीवमेंट या फिर एक तरह से ज़िंदगी सार्थक हो जाती है, और ये बहुत बड़ी बात है। सो नेगेटिविटी, अब हमारा करियर, मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स का और एस्ट्रोलॉजर, दो लोगों का ऐसा करियर है कि जिनके पास आदमी जब बहुत दुखी होता है तभी आता है। ठीक है, और नेगेटिविटी का पार्ट बहुत कम है, खुशियाँ फैलाने वाला पार्ट, पॉजिटिविटी वाला बहुत ज़्यादा है। सो पॉजिटिविटी उसे ओवरशैडो कर देती है। अरविंद जी, क्या बात है। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब हम आपको दें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि आपने आज तक इतने सारे लोगों की बातें सुनी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने लोगों की सुनी है और आपने सोल्व की हैं। सो ऐसी कोई स्टोरी, ऐसी कोई कहानी जो आपको बड़ी इम्पैक्टफुल लगी हो, जो चेंज आपने उसके अंदर लाया, वो आपको आज तक याद हो कि ये तो कमाल ही हो गया है, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अगर किसी को एडवाइस दूंगा तो उस पर इतना चेंज आ जाएगा। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर इट इज़ अ वेरी टफ टास्क, क्योंकि लोग आपके पास लेकर आते हैं अपनी उम्मीदें। ठीक है, और वो ऐसा अज्यूम करते हैं कि आप उन उम्मीदों पे खरा उतरो। ठीक है, एंड कई बार ऐसी चीज़ें कई बार हुई है अरविंद जी की लोग मिले हैं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी हैं, मैंने कुछ रेमेडीज़, कुछ उपाय या कोई टाइम पीरियड बताया है, उस तरीके उनका काम बन गया है। ठीक है, बहुत लोग वापस आते हैं, शेयर करते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं क्योंकि खुश हो जाते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट अगर आप पूछो तो मुझे जो याद आता है वो है, जब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, यूजुअली हज़ारों कॉलें आती हैं दिन में, हज़ारों व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, सबके आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है, पर एक लेडी थी उस समय, और भगवान की दया मान लीजिए, अचानक से व्हाट्सएप पे नज़र जाती है कि पंडित जी आई नीड योर हेल्प लिखा था। मैंने क्लिक किया, खोला, बात करी। सो वो रो रही थी। बेसिकली वो मथुरा में थी और मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। उनका ये कहना था कि किसी वजह से उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनको घर से निकाल दिया है, उन पर लांछन लगा दिए हैं और अपनी लाइफ को एंड करने के थॉट्स आ रहे हैं उनके अंदर। सो ये बड़ा ही टेंशन वाला माहौल उस समय, या मुझे भी सुन के ही घबराहट हो रही थी कि अब क्या करेंगी, कहीं कुछ गलत कदम ना उठा लें। सो सबसे पहले मैंने उनको ढांढस बंधवाया कि कोई बात नहीं, ठीक है, ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद उनकी कुंडली देखी, उनकी कुंडली में जो पॉसिबल रेमेडी थी, जो पॉसिबल टाइम पीरियड था, वो सजेस्ट करने की कोशिश करी। उस समय उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि पंडित जी मैं आपकी फ़ीस नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आप कोई गलत कदम ना उठाएं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 महीने कुछ लगभग बीत गए होंगे अरविंद जी उन रेमेडीज़ के बाद। उनका दोबारा फ़ोन आता है, वो रिक्वेस्ट करती हैं कि पंडित जी मुझे आपकी फ़ीस देनी है, मेरे घर वालों ने मुझे अपना लिया है एंड आई एम नाउ वेरी हैप्पी। सो ये एक मोमेंट ऐसा था मेरी लाइफ का जो याद हुआ कि कोई उस एज पे पहुंच गया है जहाँ पे वो लाइफ एंड करना चाहता है, कोई वापस वहाँ से लौट के आया है।
मेरा थोड़ा बहुत योगदान उसमें रहा है। सो एक सेंस ऑफ प्राइड आता है इसमें, बहुत अच्छी बात है ये शायद अरविंद जी।